दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 3 और आतंकियों का खात्मा, सुरक्षा बलों ने 8 घंटे मुठभेड़ के बाद मार गिराया। लश्कर-ए-तैयबा के थे तीनों आतंकवादी। पुलवामा के काकापोरा में कल शाम शुरू हुई थी मुठभेड़। काकापोरा में आतंकियों को फिर बचाने की कोशिश, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन और तेज, दक्षिण कश्मीर में 2 और बटालियन तैनात करने का फैसला। कुलगाम, अनंतनाग, शोपिया और पुलवामा में तैनात होंगे 2000 अतिरिक्त सैनिक। करीब 300 आतंकी सक्रिय हैं इस इलाके में। दिल्ली में 6 से 7 आतंकियों के दाखिल होने की खुफिया सूचना पर अलर्ट। मॉल्स, रेलवे स्टेशन और बाजारों में बढ़ाई गई सुरक्षा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 2 से 3 दिन पहले दाखिल हो चुके हैं आतंकी। ईद से पहले बड़ी वारदात की साजिश है। दिल्ली में 26/11 जैसे हमले की फिराक में है आतंकी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से भी अलर्ट रहने को कहा है। कांग्रेस आज कर सकती है अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान, लेकिन जेडीयू नहीं होगी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल। राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार, एनडीए के साथ जेडीयू ने किया रामनाथ कोविंद को समर्थन देने का ऐलान। लालू ने कहा, नीतीश चाहे जो फैसला ले, आरजेडी उसे ही समर्थन देगी जिसे विपक्षी दल चुनेगा राष्ट्रपति का उम्मीदवार। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी और मजबूत। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने किया एआईएडीएम के समर्थन का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कल नामांकन भरेंगे रामनाथ कोविंद। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। आज बिहार के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे केसरीनाथ त्रिपाठी। पटना पहुंचने पर सीएम और डिप्टी सीएम ने स्वागत किया। मोदी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ 16 मंत्रालयों के सचिव बदले गए। 84 बैच के आईएएस राजीव गौबा होंगे देश के नए गृह सचिव। 1 सितंबर को राजीव महर्षि की जगह लेंगे। 83 बैच के आईएएस सुभाष गर्ग होंगे आर्थिक मामलों के सचिव। श्रीकांत दास की जगह लेंगे। चारा घोटाले के 3 मामलों में लालू यादव की आज सीबीआई की विशेष कोर्ट में पेशी, सुनवाई के लिए रांची पहुंचे। बेनामी संपत्ति मामले में लालू की बेटी मीसा भारती को फिर बुला सकता है आयकर विभाग। कल 7 घंटे हुई थी पूछताछ। बेनामी संपत्ति केस में लालू के बेटे भी निशाने पर। सुशील मोदी ने नीतीश से कहा, तेजस्वी और तेज प्रताप को मंत्री पद से हटाएं। मीसा भारती मामले में आरोपी वीरेंद्र जैन और सुरेंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ी। दोनों की ईडी ने की थी गिरफ्तारी। कोच्चि में 17 जून को आतंकियों के निशाने पर थे पीएम मोदी। केरल के सीएम पी विजयन ने किया खुलासा। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए सार्वजनिक नहीं की गई थी सूचना। सीएम को डीजीपी ने दी थी कोच्चि में आतंकी मॉड्यूल की मौजूदगी की सूचना। अनंतनाग में सब इंस्पेक्टर फिरोज अहमद डार की शहादत के बाद खुलासा, कई बार बुलेट प्रूफ गाड़ी मांग चुके थे फिरोज। सूत्रों के मुताबिक फिरोज अहमद को पहले से था अपने ऊपर आतंकी हमले का अंदेशा। पिछले साल हुआ था ग्रेनेड से हमला। महबूबा सरकार पर फिरोज की मांग की अनदेखी का आरोप। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी मांगी है रिपोर्ट। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। बड़ी साजिश की योजना थी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। यूपी के ललितपुर में खराब मौसम के बीच बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पंजाब के बरनाला में एक मशीन में हुए धमाके में 3 मजदूरों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। एसएसपी ने मामले के जांच के आदेश दिए। बिहार में आज आएगा मैट्रिक का रिजल्ट। बीएसईबी दोपहर 1 बजे करेगा नतीजों का ऐलान। मेरठ के कालका डेंटल कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का हंगामा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले छात्रों के निलंबन की मांग। झांसी में किसानों का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। सिर के बाल कटवाए, पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। गाजियाबाद के वैशाली में 9 साल की बच्ची को डूबने से बचाने के दौरान युवक की मौत, दोनों के शव निकाले गए। लोगों का हंगामा। यूपी के इलाहाबाद में बेकाबू वैन हाईवे पर पलटी, 1 की मौत, 30 घायल।
मेरठ में कार सवार बदमाशों ने 3 छात्रों की फायरिंग की। इनके ऊपर बाल बाल बचे छात्र लाठी डंडों से पीटा। वृंदावन में 25 लाख की लूट के मामले में एसएचओ सस्पेंड। एसएसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में की कार्रवाई। यूपी के सहारनपुर में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, गांव वालों ने की मारपीट। यूपी के हरदोई में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बहन को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचा भाई। कई बार फोन करने के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। झारखंड के साहिबगंज में देशद्रोह का वीडियो, पाकिस्तान के समर्थन में पीएम मोदी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के गया में भीड़ ने कानून हाथ में लिया। पर्स चुराने के आरोप में 7 साल की मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा। नागपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत। खेलने के दौरान तार पर गिरे बच्चे। बुलंदशहर में गड्ढों से परेशान लोगों का अनशन। कई सालों से जलभराव से परेशान है गांव के लोग। मध्य प्रदेश के सागर में कर्ज से परेशान एक और किसान ने जान दी। सुसाइड नोट में सूदखोरों से परेशान होने का कारण बताया। मंदसौर गोलीकांड को लेकर 3 बड़े अफसरों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन कलेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह, एसपी ओपी त्रिपाठी और सीएसपी साई कृष्ण थोटा सस्पेंड। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 35 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। 19 जिलों के डीएम बदले गए। मध्य प्रदेश में कृषि मंडियों की बदइंतजामी से किसान परेशान। आगरा मालवा में बारिश में भीग गई हजारों क्विंटल प्याज। सतना में सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद। मध्य प्रदेश के नीमच में बिजली विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मजदूरों को थमाए गए 10-10 हजार के बिल। मुंबई में जल्द शुरू हो सकती है अंडरग्राउंड पे एंड पार्क की सेवाएं। 350 कारों की पार्किंग के साथ खेलने की भी सुविधा। महाराष्ट्र में फिर मंडराने लगा सूखे का संकट। सभी डैमों में 8 से 19% ही पानी बचा है। बिहार के सचिवालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा खत्म। कर्मचारियों की काम में लापरवाही की वजह से लिया गया फैसला। झारखंड में बिजली की दरों में 12% से ज्यादा इजाफा। घरेलू बिजली 25% और कॉमर्शियल बिजली 11% महंगी। 16 लाख लोगों पर असर। पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह भुल्लर और उनके पिता पर पेंशन के लाखों रुपए हड़पने का आरोप। अकाली दल के पूर्व विधायक ने ऑडियो टेप जारी की। फतेहगढ़ साहिब में किसानों का पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पूरा कर्ज माफ करने के चुनावी वादे से पलटने का आरोप। भोपाल में बीजेपी ने शुरू किया स्लोगन कैंपेन। कांग्रेस के कुछ नेताओं के घरों पर भी लिख दिया हर घर बीजेपी का घर। गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। दिल्ली सरकार का डीटीसी बेड़े में 1000 नई स्टैंडर्ड फ्लोर बसें शामिल करने का फैसला। आखिरी बार 2010 में खरीदी गई थी बसें। दिल्ली में 10 साल के बच्चे को बेरहमी से पीटने का एक शराबी युवक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली में लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक लड़का और लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अब तक 519 लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। मुंबई लोकल में लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंकने की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। 20 जून की यह घटना। पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा। बेतिया में दबंगों ने सड़क बनाने के लिए मांगी रंगदारी। पैसे नहीं देने पर मुखिया के बेटे की पिटाई। झारखंड के खूंटी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। 7 युवकों पर आरोप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रांची में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। 5 अभी भी फरार। रांची के कैनविज इंडस्ट्रीज में हुई लूटपाट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। 9 जून को हुई थी 3 लाख रुपए की लूट। पंजाब के जालंधर में फायरिंग। मामूली कहासुनी के बाद 2 युवकों ने एक दूसरे पर चलाई गोली। कोई हताहत नहीं। अमृतसर के जलियांवाला बाग के स्मारक की दान पेटी से चोरों ने चोरी की। एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरे की तलाश। पंजाब के जीरकपुर में अवैध संबंधों के लिए बहन की हत्या। चचेरी बहन पर जीजा से अवैध रिश्तों का आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गाड़ियों के शोरूम में 8 से 10 लोगों ने की तोड़फोड़। गाड़ी ठीक करने को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के रायसेन में छात्राओं से अश्लीलता आरोप के बाद स्कूल की प्रिंसिपल फरार।
मध्य प्रदेश के देवास में एक तरफा प्यार में लड़की पर हमला, प्रेमी ने मारा चाकू, जहर खाकर जान देने की कोशिश। राजस्थान के जोधपुर में खून से सना शव मिला, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के बीकानेर में हत्या के बाद शव को घर के पास दफनाया गया, पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का शक। राजस्थान के टोंक में बेकाबू लो फ्लोर बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, एक की मौके पर ही मौत, 3 घायल। स्थानीय लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर बनने पर अमिताभ बच्चन पर संजय निरुपम का निशाना, कहा कारोबारियों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने बंद हुए पुराने 500 और 1000 के नोटों को जमा कराने के लिए बैंकों और पोस्ट ऑफिस को दी छूट, 20 जुलाई तक करा सकते हैं जमा। एयर इंडिया को खरीद सकती है टाटा, सूत्रों के हवाले से खबर। सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर खरीदने में दिखाई दिलचस्पी। टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर के फाउंडर ट्रेविस कॉलनिक का सीईओ पद से इस्तीफा, निवेशकों के दबाव में दिया इस्तीफा। अब नौकरी देने का भी काम करेगा गूगल, जल्द शुरू करने वाला है गूगल जॉब्स इंजन। योग दिवस मनाने के लिए पीएम मोदी ने दुनिया के सभी देशों को कहा धन्यवाद, कहा लोगों का सहयोग तारीफ के काबिल। श्रीलंका दौरे से पहले मिलेगा टीम इंडिया को नया कोच, बीसीसीआई कार्यकारी अध्यक्ष का बयान। अगले वर्ल्ड कप तक होगा नए कोच का कार्यकाल। कोच पद के लिए और आवेदन मंगाएगा बीसीसीआई। अभी तक सहवाग समेत 5 लोगों ने ही दिया है कोच पद के लिए आवेदन। कुंबले के इस्तीफे के बाद विराट कोहली की चारों तरफ से हो रही है आलोचना। पूर्व क्रिकेटर्स ने विराट को बताया एरोगेंट। अनिल कुंबले के इस्तीफे के बाद भड़के सुनील गावस्कर, बोले उनकी शिकायत करने वाले टीम इंडिया से निकल जाए। इस्तीफे के बाद अनिल कुंबले ने कहा विराट को पसंद नहीं था, मेरी कोचिंग का तरीका और मेरे कोच बनने रहने से थे वो परेशान। कुंबले ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी और विराट की जोड़ी अस्थिर थी, जिसको देखते हुए ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफे का फैसला किया। बेल्जियम पुलिस ने ब्रसेल्स के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मारे गए संदिग्ध आतंकी के घर की तलाशी ली, कई अहम जानकारियां मिली। अमेरिका का रूस पर राष्ट्रपति चुनाव के दौरान 21 राज्यों के सरकारी विभागों पर साइबर अटैक का आरोप, अमेरिका के आंतरिक सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट। मैड्रिड में पकड़ा गया मोरक्को मूल का एक नागरिक, आतंकी संगठन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद। इराकी सेना का दावा, मोसुल में पूरी तरह से कब्जे के करीब, पिछले 9 महीने से जारी युद्ध में ज्यादातर इलाके पर कब्जा किया। मिस्र ने गाजा पट्टी के इकलौते पावर प्लांट के लिए तेल भेजा। फिलिस्तीन में बिजली की किल्लत के बाद पावर प्लांट बंद होने के कगार पर था। दक्षिण अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मुसीबत। सैन पेड्रो इलाके में बस पर मलबा गिरने से 10 की मौत। ब्राजील के कई इलाके बाढ़ की चपेट में, रियो डी जेनेरियो शहर के कई इलाके पानी में डूबे, प्रशासन की लैंडस्लाइड की चेतावनी। पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश, सरकार का दावा 95% आग पर पाया गया काबू। यूरोप के कई देश गर्मी से बेहाल, पेरिस में तापमान 37 डिग्री के ऊपर पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक 1880 के बाद सबसे गर्म साल रहा। ऑस्ट्रेलिया के होबर्ट में विंटर फेस्टिवल में पहुंचे सैकड़ों लोग, कड़कड़ाती ठंड में डेवेंट नदी में लगाई डुबकी।